चलिए सीधा रुख करते हैं प्रयागराज का। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारी सहयोगी अमृता गर्ग हमारे साथ हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृता, सुबह से लगातार आप श्रद्धालुओं से बात कर रही हैं, शुभारंभ आज हो चुका है, कितना ज़्यादा उत्साह और साथ ही साथ वो जो आस्था का महासंगम है वो नज़र आना शुरू हो चुका है? बिल्कुल, जाहिर तौर पर अनुराग आपने ठीक कहा। सुबह 6 बजे से लगातार हर तस्वीर न्यूज़ नेशन के दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और अब 12 बजे का वक्त जो है वो हो चुका है, तो लगभग 6 घंटे से हर तस्वीर न्यूज़ नेशन अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और लगातार हमारे जो सहयोगी भी यहाँ पर मौजूद हैं उनके कैमरा की नज़र से भी ये तस्वीर पहुँच रही है, जहाँ संगम तट की तस्वीरें पहुँचा रहे हैं, जहाँ उन श्रद्धालुओं से बात कर रहे हैं जो स्नान कर चुके हैं, जहाँ उन श्रद्धालुओं से बात कर रहे हैं जो स्नान करने के लिए जा रहे हैं। वहीं कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो दूर दराज से यहाँ पहुंचे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हर श्रद्धालु यहाँ पर इसी भाव से आया है कि कैसे उसका 144 साल का इंतजार, या फिर यूं कहूँ शॉर्ट फॉर्म में कि 12 साल का ये जो इंतजार है ये मुकम्मल हो। और ऐसी ही एक टोली भक्तों की यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है जो हरियाणा से यहाँ पर पहुंचे हैं। कब आए आप लोग हरियाणा से? हम कल आए थे यहाँ पर और एक दिन और रुक के जाएंगे और बहुत अच्छे से स्नान करके यहाँ आए हैं और बहुत आनंद हुआ। राम जी की कृपा से बहुत हम पर स्नान कर चुके हैं आप? हाँ जी, स्नान कर चुके हैं जी हम। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा जी, बहुत अच्छा रहा जी। अच्छा, ये लगा कि इतने जन सैलाब को देखकर कि वाकई में 12 साल बाद ये आयोजन होता है और दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होता है जिसके साक्षी बनने के लिए आप पहुंचे हैं? हाँ जी, ये बहुत बहुत बड़ा है ये आयोजन और इसमें बहुत अच्छी सी सुविधा भी बहुत अच्छी की हुई है और बहुत आनंद आया हमें। हम भी हरियाणा से आए हैं, इनके साथ ही हम 6 तारीख से आए हैं, अभी से 15 तक। तो हरियाणा वाले देशवासियों को आज क्या सुनाएंगे? हम भजन सुनाना चाहेंगे, अपने मन की खुशी जाहिर करना चाहेंगे। बोलो। सुनो सिया मेरी बात राम फूल सब तालियों के साथ साथ देंगे। आए हैं, सुनो सिया मेरी बात राम जी सुनो में आए हैं, बगिया में आए फूल बगिया में आए, बगिया में आए फूल बगिया में आए, सुनो सिया मेरी बात राम फूल बगिया में आए हैं, सुनो सिया मेरी बात राम फूल बगिया में आए हैं। कौन वरण है कौन भेष है, कौन वरण है कौन भेष है, काहे का तिलक लगाए राम फूल बगिया में आए हैं, सुनो सिया मेरी बात राम फूल बगिया में आए हैं। श्याम वरण है कुंवर भेष है, श्याम वरण है कुंवर भेष है, केसर तिलक लगाए राम फूल बगिया में आए हैं, केसर तिलक लगाए राम फूल बगिया में आए हैं। कौन के प्यारे नयन दुलारे, कौन के प्यारे नयन दुलारे, किसके मन को भाए राम। तो ऐसा ही जो भाव है, ऐसा ही माहौल है यहाँ हर नुक एंड कॉर्नर पर आपको इस कुंभ सिटी में ऐसी ही तस्वीर अनुराग देखने को मिलेगी। बिल्कुल, हमारे सहयोगी विकास चंद्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, इससे पहले इस तरीके के जो आयोजन हैं वो आलोचनाओं के शिकार हुए हैं। आप इस वक्त प्रयागराज में हैं, महाकुंभ में हैं, किस तरीके की व्यवस्था आपको नजर आ रही है कानून के लिहाज से और श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधा के लिहाज से?
बिल्कुल सही कहा कि इस तरह के आयोजन हमेशा आलोचना के घेरे में आ जाते हैं, लेकिन अनुराग मेरा अपना अनुभव है, मेरा 7वां कुंभ है। यानी चारों कुंभ मैंने 4 स्थानों पर जो लगता है उसको कवर किया है, 2 अर्ध कुंभ कवर किया और पहली बार इस तरीके का अनुभव कर रहा हूं कि अद्भुत व्यवस्था है कि अगर यहाँ 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना जताई गई है, अगर उससे ज़्यादा भी लोग आते हैं तो कि मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई तकलीफ होगी। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है, जितने वर्दी में लोग घूम रहे हैं, जितनी सुरक्षा की व्यवस्था है उतने ही लोग सादी वर्दी में भीड़ में घूम रहे हैं ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो और दिक्कत आते ही वो सहयोग के लिए, मदद के लिए पहुंच जा रहे हैं। उसी तरीके से पारामिलिट्री के जवान यहाँ लगाए गए हैं, जल से पुलिस के लोग लगाए गए हैं और सफाई कर्मचारी तो इतने लगाए गए हैं कि इस पूरे कुंभ परिसर में, पूरे सिटी में एक तिनका भी आप नहीं ढूंढ सकते। अगर किसी को प्यास लग गई तो वहीं पर उसे पानी है, दवा की जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए दवा तुरंत 10 कदम की दूरी पर है। तो गजब की व्यवस्था है, यानी देखकर आश्चर्य होता है। क्योंकि देखें कि कुंभ तो हर 12 साल पे लगता है और प्रयागराज में जो कुंभ लगता है वो महाकुंभ होता है और 144 वर्षों के बाद ऐसे ग्रहों की स्थिति बनी है, इसलिए और भी ये विशेष है और लोग बिल्कुल आस्था का जनसैलाब कहें तो प्रयागराज की ओर उमड़ पड़ा है। आप देखें मुख्य मार्ग पर ही मैं अभी मौजूद हूं और 2 दिनों से मैं लगातार अनुराग देख रहा हूं कि इसी तरीके से लोगों की भीड़ से भीड़ तो मैं कतई नहीं कह सकता कि आस्था का जनसैलाब लगातार संगम तट की ओर जा रहा है। जो जिस स्थिति में है आप देखें, कोई सवारी अंदर नहीं आ सकती, 10-10 किलोमीटर से लोग पैदल चल कर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, वाकई ये बात है कि इस बार की व्यवस्था, इसके पहले जितने भी कुंभ का आयोजन हुआ, जो मैंने आपको कहा कि ये 7वां मेरा कुंभ है, मैंने खुद इस तरह की व्यवस्था इसके पहले कभी नहीं देखी है। और जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूं वो इस बात पे संतोष जाहिर कर रहे हैं कि वो लोग जिस उम्मीद को लेकर यहाँ आए थे उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है, चाहे वो सुरक्षा की हो चाहे दूसरे सुविधा की। लेकिन विकास, अब तक का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक अब तक 60 लाख लोग डुबकी लगा चुके हैं प्रयागराज के शुभारंभ के साथ। इस पूरी दुनिया में लगभग 50 से 80 ऐसे देश हैं जिनकी कुल आबादी 60 लाख है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, तमाम ऐसे दुनिया के मुल्क हैं जिससे ज़्यादा आबादी अभी प्रयागराज में मौजूद है और संगम घाट पे मौजूद है। आप देखें कि सुबह ब्रह्मवेला से शुरुआत कुंभ की हुई है, लेकिन उसके पहले यानी 1 दिन पहले 50 लाख लोग यहाँ डुबकी लगा चुके हैं उसके, और लोग आज दोबारा यहाँ पर डुबकी लगाए और ये सिलसिला चलता रहेगा 45 दिनों तक। और शायद यही वजह है कि भारत के कोने कोने के लोग तो आते ही हैं, चूंकि उनकी आस्था है, उनका अपना विश्वास है, हजारों साल की कुंभ की अपनी परंपरा है। लेकिन दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश शायद बचा हो जहाँ के नागरिक यहाँ घूमते हुए मुझे नजर नहीं आए। उन लोगों से मैं बात करता हूं, पूछता हूं कि आखिर आपके आने की पीछे वजह क्या है, तो वो आश्चर्य भरी निगाह से कुंभ को देख रहे हैं कि इतना बड़ा आयोजन, किसी को कोई बुलाया नहीं, किसी के आने के लिए किसी ने खर्च नहीं दिया और लोग अपने आप आ रहे हैं। तो वाकई ये आश्चर्य में डालता है। ये वाकई आश्चर्य की बात है कि दुनिया के 50 से 80 देशों की जितनी आबादी है उतने लोग तो अब तक दोपहर के 12 बजे तक स्नान कर चुके हैं प्रयागराज में महाकुंभ में। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। संगम तट पर पौष पूर्णिमा स्नान के साथ महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। अब तक 60 लाख श्रद्धालु संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा चुके। महाकुंभ से देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी अमृता गर्ग। और महाकुंभ का ये जो मौका 12 साल बाद सब लोगों को मिला है, मुझे भी पहली बार ये मौका मिला कि इस प्रयाग की धरती पर इस महाकुंभ को मैं एक्सपीरियंस कर सकूं। और जब मैं इन तस्वीरों को देख रही हूं, अपनी आंखों के सामने इन दृश्यों को देख रही हूं, तो यकीन मानिए ये अपने आप में भक्ति के इस भाव से सराबोर कर देने वाला दृश्य है। और कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे उन भक्तों की भी जो आतुर हैं स्नान के लिए। आप देखेंगे इस ओर, अगर आप देखेंगे तो दूर तक आपको जो भी तस्वीर नजर आएगी वो श्रद्धालुओं से भरे हुए इस मैदान की नजर आएगी। ये वो तस्वीरें हैं जो 12 साल बाद ऐसा संयोग यहाँ पर बना है। संगम तट पर महाकुंभ का ये शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा पर आज का ये पहला स्नान है और संगम नगरी प्रयागराज में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ महाकुंभ कई मायनों में इस बार अलग है। ऐसा इसलिए, अगर सबसे पहला देखा जाए तो 144 साल बाद ऐसा मौका, ऐसा संयोग, ऐसा शुभ मुहूर्त कि ये अवसर हमें प्राप्त हुआ। प्रयागराज के महाकुंभ में 45 दिनों में 40 करोड़ से ज़्यादा लोग डुबकी लगाएंगे
और प्रयागराज लोग सिर्फ इसीलिए पहुंचते हैं कि किसी तरीके से संगम में वो डुबकी लगा लें और अपने जन्म जन्म के पापों को धुल दें। और 144 वर्षों के बाद ऐसा संयोग आया है। हालांकि 12 वर्ष पे कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन इस बार का कुंभ विशेष इसलिए है कि बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, सबकी ग्रहों की जो स्थिति है वो बिल्कुल अद्भुत है। जैसा 144 साल पहले था, लोग आस्था की डुबकी लगाकर निकल रहे हैं और कुछ लोग आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। और इस तरीके से ये सिलसिला चल रहा है और ब्रह्मवेला यानी सूर्योदय के पहले से ही शुरू हो चुका। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग एमपी सिवनी जिला से। सिवनी से आए सिर्फ स्नान करने? जी स्नान करने। कब पहुंचे आप लोग यहाँ? हम लोग यहाँ 10 तारीख के दिन ही आ गए थे हम। 10 से लेकर यहाँ फिर कहाँ रुके आप लोग? हम लोग यहाँ पे सेक्टर नंबर 18 में रुके हैं। यहाँ मेले में जी हाँ गोवर्धन तो आप लोगों ने स्नान कर लिया? जी बहुत आनंदमय स्नान हुआ। बहुत यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी जो कुंभ? व्यवस्था बहुत अच्छी, एक नंबर, बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है यहाँ पे सभी के लिए। किसी मेले में ऐसा आयोजन देखा था? नहीं, अभी तक कहीं नहीं देखे हैं। कभी नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, प्रयागराज। तो हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमृता, प्रयागराज में इस वक्त मिनी भारत नहीं मिनी दुनिया है, मतलब हर सनातनी जो है वो इस वक्त प्रयागराज में या तो मौजूद है या फिर वो वहां पर पहुंचना चाहता है अगले कुछ दिनों में। अलग अलग संतों से भी आपकी बात हो रही होगी, किस तरीके का आपका अनुभव अब तक का? बिल्कुल, आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, किसी के सर पर गठरी है, कोई अपने बच्चे को लेकर जा रहा है, कोई बुजुर्ग माता पिता को यहाँ साथ लेकर पहुंचा है। तो कैलाश गौतम साहब की कविता की वो पंक्तियां जो हैं वो याद आ जाती हैं, जिसमें वो जिक्र करते हैं कुंभ का और कुंभ के हर चित्र को किस तरीके से खूबसूरती से उन्होंने लफ्जों में जो है वो बयान किया है। तो वही तस्वीरें यहाँ पर बनी हुई हैं लगातार। और ये अगर मैं इस तरफ की तस्वीर अनुराग अब दर्शकों को दिखाऊंगी तो ये वो तस्वीरें हैं जो श्रद्धालु प्रयागराज में संगम तट पर स्नान करके वापस आ रहे हैं। अब आप देखिए कि अगर इस रोड पर इतना जन सैलाब है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।